अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। विचार चंद्रोदय की आज छठी कला शुरू करेंगे। तो 5 कला तक शर का वर्णन है, शरीरों का वर्णन है, दृश्य का वर्णन है। दृश्य जो दिख रहा है, उस दृश्य के अंदर माया का विस्तार भी है और उस विस्तार के अंदर सबके 3 शरीर हैं, 3 स्थूल, 3 सूक्ष्म कारण सबके। और फिर उस शरीरों के अंदर 3 अवस्थाएं हैं, 3 शरीरों की, और 5 कोश हैं। तो यहाँ पर ये बात देखनी है कि ये जो अवस्थाएं हैं, कोश हैं, शरीर है, कहते इन सब का मैं में आरोप कर लिया। सारा बताया था, गहरी नींद भी मैं सोता हूँ, मनन भी मैं करता हूँ, चलता फिरता भी मैं हूँ, खाता भी मैं हूँ, मैं ही मैं, सारा दिन मैं ही करता हूँ बस। तो ये इस प्रकार 5 कलाओं तक आरोप है। किसका? दृश्य प्रपंच का। ये जो 5 से बना प्रपंच है, ये दृश्य आपको बता दिया क्या क्या है उसके अंदर। तो 5वीं कला तक है प्रपंच का आरोप आत्मा में। अब छठी कला है, इसमें गुरुदेव अपवाद शुरू कर रहे हैं। 5 में आरोप है, इसमें क्या कर रहे हैं? वो अपवाद कर रहे हैं। इसलिए छठी कला में है सकल दृश्य सो अध्यास। सारा जो दृश्य है उनका, सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना, जग आधार में चित्त जोड़ना। पहला श्लोक है। देखो सारे दृश्य के अंदर 3 शरीर, 3 अवस्थाएं, 5 कोश ये दे दिए। अब दृश्य सारा का सारा जो ये है, ये 3 शरीर भी दृश्य है और तुम इसके दृष्टा हो। 5 कोश के भी दृष्टा हो, ये दृश्य है। 3 अवस्थाएं हैं, इनके भी तुम दृष्टा हो, देखने वाले हो, जानने वाले हो, ये दृश्य है। अब दृश्य जड़ है और दृष्टा चेतन है। तुम ही चेतन हो, तुम ही सत्य हो, सदा रहते हो, पक्का कर लो। शरीर का कुछ भी हो, रहे ना रहे, तुम सदा रहते हो। तुम ही सत्य हो, तुम ही ज्ञान स्वरूप हो और तुम ही आनंद हो। कैवल्य आप ही आनंद हो, विश्व में भी आपका आनंद है। ये जो शरीर रूपी मटका है, इसमें 5 छेद हैं ज्ञान प्राप्ति के। इससे बिल्कुल प्रकाश ज्ञान इंद्रियों से बाहर जाता है मुझ आनंद स्वरूप का विश्व में। पहले आनंद मुझसे ही जाकर के उस विषय में विशेष होता है और फिर मैं स्वयं ही विशेष में उसको भोगता है और कहता है कि मैं आनंद विषयों से ले रहा हूँ। शब्द से आनंद आया, बड़ा आनंद आया, भजन बोला, बड़ा आनंद आया। तेरा आनंद था, तूने ही एकाग्र वृत्ति से बाहर झरोखों के माध्यम से बाहर फेंका और फिर उसको ले लिया। कहते हैं, इसका उदाहरण है शास्त्रों में कि जैसे कुत्ता हड्डी पड़ी हो, उसको खूब चबाता है, खूब चबाता है और चबाते चबाते उसके मुख से खून आने लगता है। अब जो मुख से खून आता है कुत्ते को, वो सोचता है हड्डी से खून आ रहा है और बड़ा आनंद लेता है। देखो कैसे उदाहरण दिए हमारे ऋषियों ने हमें जगाने के लिए कि अपना ही आनंद तुम झरोखों के द्वारा, ये घट है, मटका है, इसके जो झरोखे हैं, जो छेद हैं ज्ञान इंद्रियों के, उसके माध्यम से बाहर आनंद उड़ेलते हैं जितने भी इंद्रियां। अब उन छेदों में से आनंद पहले बाहर जाता है, विषय में ओत प्रोत होता है और उसके बाद हम उसी आनंद को लेकर के कहते हैं विषय से आनंद आया।
खाने से आया, जाने से आया, स्पर्श से आया, स्पर्श से आया, रस से आया, गंध से आया। तो ये कहा कि ये जो दृश्य है तुम्हें इसके दृष्टा चेतन आत्मा हो। दृश्य की आत्मा भी आप हो। जो दृश्य है जड़, उसकी आत्मा कौन है? आप हो। आपकी सत्ता से शरीर चलता है, आपकी सत्ता से प्राण चलते हैं, आपके शासन में चलते हैं। ब्रह्मांड में भी ईश के शासन में चलते हैं, चेतन के शासन में सृष्टि चलती है। तो कहा कि दृश्य जो सामने है, सकल दृश्य अध्यास। जो दृश्य है सो अध्यास है। क्या है इसका मतलब? कहा ये जो दृश्य है इसमें दृष्टा ही ओत और प्रोत है। अगर केवल हम दृश्य कहते हैं तो ये भी हमारा जानना अधूरा है। सामने दृष्टा व्याप्त है, ईश सदा चेतन व्याप्त है। अगर हम आकार सहित देखते हैं तो भी सर्वत्र चेतन है, पर हम तो चेतन को ना देखकर आकार को सच्चा देखते हैं। तो ये अध्यास है। अध्यास कहते हैं पहला उसका अर्थ है अधूरा देखना। अधूरा देखते हैं ना, देखो हर बात अधूरी करते हैं। सामने शरीरों को तो देखते हैं पर शरीरों से परे जो है उसको नहीं देखते। आंखों में जो बैठा है उसको नहीं देखते। हम ये तो देखते हैं कि भी शरीर जो है आखिरी समय में जा रहे हैं, पर ये नहीं देखते कि जो बैठा था देखने वाला वो तो मरा नहीं। जानता है कोई? कभी मनन होता है? कभी अपनी मृत्यु को हम काटते हैं बिना गुरु के? काट ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरे को मरता देखते हैं और उसका भी आरोप किस में कर लेते हैं? अपनी मैं में। देखो कितना आरोप है। कहा सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना। ये जो दृश्य है केवल इसको देखते हो तो ये भी अधूरा देखना है। इस अध्यास का बाध कर दो। छोड़ने का मतलब क्या है? जो ये दृश्य है इसको बाध करके इसके पीछे जो बैठा है उसको देखना। सकल दृश्य अध्यास सो अध्यास छोड़ना और जग आधार में चित्त जोड़ना। अब दृश्य को कैसे देखेंगे कि दृष्टा है इसमें? कहते ऐसे तो नहीं दिखता। किसी को कह दो आंखों में बैठा है, उसको समझ नहीं आएगी। अगर दृश्य को अच्छी तरह समझा देते हैं और दृश्य का फिर लय कर देते हैं, लय चिंतन करके आधार को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? लय चिंतन करना पड़ेगा। भगवान ने गीता के अंदर इसको वृक्ष कहा है, अश्वत्थ वृक्ष। अब जो वृक्ष है वो दृश्य है और जो उसका आधार है उस दृश्य का वो तो छुपा हुआ है। आधार नहीं देखता, दृश्य दिखता है। अब आधार देखना है तो उसको हमें देखना पड़ेगा, या तो उसकी जड़ें देखनी है तो उसको उखाड़ना पड़ेगा। और नहीं, इस जगत को कैसे उखाड़ेंगे? कहते इस जगत को लय करके देखेंगे कि दृश्य जो है ये उत्पत्ति वाला, स्थिति वाला और लय वाला है। रोज देखो, सुबह परिवार की उत्पत्ति हो जाती है, मैं की उत्पत्ति हो जाती है, थोड़े समय घूमते फिरते हैं, रात को फिर भूल जाते हैं, लय हो जाते हैं। कितना शुक्र है कि सुबह उस पर शरीर में उठते हैं। अगर मान लो दूसरे शरीर में सुबह उठे तो सारा कुछ भूला हुआ भूल जाता है, नया याद होने लग जाता है, नया घर, नया परिवार, नया सब। तो कहा सकल दृश्य अध्यास है। ये जो हम देख रहे हैं ये वास्तव में ऐसा नहीं है। क्या देख रहे हैं? शरीर को मैं देख रहे हैं और सबको
मेरा देख रहे हैं, कहीं अच्छा बुरा देख रहे हैं, ये सारा अध्यास है, अधूरा देखना है। अध्यास भूल, सादे शब्दों में, शास्त्रीय भाषा में तो याद कराएंगे, पहले आप सादे शब्दों में देखो। सारा देखा वो अधूरा देखना है और भूल है, अधूरा ही देखते हैं ना। देखो आधा देखते हैं, पीछे नहीं देखते। और भूल है हमारी, क्या देखते हैं हम? देखते हैं रस्सी में सांप, सीपी में चांदी, ठूंठ में पुरुष, रेगिस्तान में, मरुभूमि में जल देखते हैं। कितने साल हो गए भागते हुए, बताएगा कोई? कितने साल भागते हुए हो गए, पर प्यास तो नहीं बुझी। प्यास केवल आत्मज्ञान से बुझेगी, सत्य से बुझेगी। ये चलता रहेगा, आप सच्चाई की ओर चल पड़ो। तो कहा सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना, इसको छोड़ना है और इसके आधार में मन को लगाना है। कहते हैं ना, बार बार कहो मैं आत्मा सच्चिदानंद हूँ, और लय चिंतन से देखो, ज्ञान से देखो, सदा अपना महावाक्य रखो। महावाक्य किसको कहते हैं? जिन वाक्यों में, महावाक्य किसको कहते हैं? जग आधार में मन कैसे जोड़े? कहते महावाक्य जीव और ब्रह्म की एकता का शब्द। मैं आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ये भी साधारण है। तो आधार में चित्त को जोड़ना, मन को कहाँ जोड़ना है? आधार में। दृश्य को देखना है तो क्या कहना है? ये सच्चा नहीं है। ये ऐसी चमक है, पता ही नहीं चलता कि 100 साल की आयु है, 80 साल की आयु है। बड़ा आश्चर्य होता है, भूल जाते हैं और पता ही नहीं चलता, वो बीत जाती है। और उपनिषदों में कहा है पलक झपकते, मेरे ख्याल कठोपनिषद में बात कही कि इतनी देर लगती है जितनी पलक झपकते हैं ना, ऐसे लगता है जाने वाले को। बैठे हैं तो हम कह देते हैं हमारा तो समय ही नहीं गुजरता, पर साधक का समय बचता नहीं है। वो तो साधक तो समय का गरीब है, वो तो समय को ढूंढता रहता है। वो तो सारा दिन साधना में पता ही नहीं चलता कैसे समय बीत जाता है। तो जग आधार में लय चिंतन से प्रकाश स्वरूप आत्मा सत हो, चिद हो, आनंद हो, तुम ही सदा रहते हो। कोई रहे ना रहे, भगवान ने कह दिया ना दूसरे अध्याय में, इसकी चिंता ना कर, इसका सोच ना कर। ये रहे ना रहे, तुम सदा हो। तो इसमें मन लगाओ, अहम आत्मा, अहम आत्मा। और दृश्य में क्या है? आंखों में प्रत्येक में आत्मा ईश्वर है, माया उपाधि वाला। सबकी आंखों में अक्षी पुरुष के रूप में आप हैं। तो कहा कि इसमें मन को जोड़ना है। भाई मन को संसार के काम तो जल्दी से कर लो, और जोड़ना कहाँ है मन को? इसी चिंतन में, आत्मचिंतन। और काम करते हुए कैसे करना है? काम करते हुए भी आप देखो कि किसकी सत्ता से हम दफ्तर का काम कर रहे हैं, रजिस्टर लिख रहे हैं, हम उसमें पैन में शाही, सब जानते हैं, सबका ज्ञान है, अच्छा लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है। सत्ता से ही, आपकी मैं की सत्ता से ही कपड़े धुल रहे हैं, मैं की सत्ता से ही हाथ चल रहे हैं, मैं की सत्ता से ही भोजन बन रहा है। आप बताइए, घर में कड़छी है, आपके उठाए बगैर कड़छी भी सब्जी में नहीं हिलती। देखो कैसे इतना सूक्ष्म अपना स्वरूप है। अणुअणयान कहा, मैं तो महियान का अणुअणयान। जब रास्ते में देखते हैं कि रिक्शा इतना भारी, फिर उसको चलाने वाला इतना भारी, कम से कम 50-60 किलो का तो बैठा हुआ व्यक्ति भी होता ही है। उसके बाद वो अणुअणयान उसको, उस व्यक्ति को भी चला रहा है और उस रिक्शा को भी, और फिर उसके ऊपर 2-3 और बैठ जाते हैं।
उसके बाद सामान भी रख देते। मैं कहती हूँ वाह भाई वाह, सत्ता, एक सत्ता के आश्रित है ना वो रिक्शे वाला भी। देखो इतना भारी भरकम शरीर, फिर वो रिक्शा इतना भारी, फिर 2 अटैची रख लेते, उसके बाद वो चलता है। तो कहती हूँ वाह वाह शक्तिशाली, आप दिखते नहीं हो, इतने सूक्ष्म हो, पर देख लो कि आपकी सत्ता कितनी शक्तिशाली है। वो मोटा शरीर भी चल रहा है, रिक्शा भी चल रहा है, सामान भी उठाया जा रहा है, बताइए कितना भार होगा। आनंदित हो जाता है मन। तो देखते हो अपने उस सत्ता का भी सिमरण होना चाहिए। तो इस प्रकार कहा कि ये जो जग आधार है, चित्त इसमें जोड़ना है महावाक्य में, आत्मा ब्रह्म में, आत्मा की सत्ता से, और जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो वास्तव में सच नहीं, जादूगर का खेल है। माया कैसे दिखाती है बताओ, कैसे माया दिखाती है कि किस प्रकार खाते, इतना कुछ खाते हैं और वो बनता क्या क्या बनता है, अंदर सारा कुछ तैयार होता है। बताया ना ब्रह्म प्रकाश में, कहीं मल मूत्र पसीना, पता नहीं क्या क्या बनता रहता है अंदर, रक्त बनता है, हड्डियाँ बनती हैं, मज्जा। ये ऐसी मशीनरी, ऐसी फैक्ट्री है कि अपनी फैक्ट्री का सामान भी खुद बनाती है। कैसे हो रहा है, आश्चर्य है ना माया का। थाली में अन्न है और अंदर जाते हड्डियाँ हैं, अंदर जाते मांस है, अंदर जाते रक्त है। थाली में अन्न है, हम अन्न से नफरत नहीं करते, अन्न से घृणा नहीं करते, अन्न से मुंह नहीं सकोड़ते, पर इसके बने हुए जो सप्त धातु हैं उससे हमारे नाक सिकुड़ जाते। अन्यथा दिखाती है, कहाँ रोटी सब्जी और कहाँ हड्डियाँ, अन्यथा प्रतीति, ये माया का काम है। ऐसे ही करता है जादूगर, एक कपड़ा रखता है, फिर उसके नीचे पता नहीं क्या रखता है, ऊपर डंडा ऐसे ऐसे घुमाता है, कपड़ा उठाता है तो कबूतर बैठा है। बताओ क्या था वहाँ। तो ये भी तो वही दिखा रही है, थाली में अन्न है, अंदर जाते क्या हो जाता है, थोड़े समय के बाद वो बिल्कुल अन्यथा हो जाता है। तो कहा ये अध्यास है, ये भूल है, इसको सच्चा मानना। ये दृश्य प्रपंच, इसका अस्तित्व आत्मा के कारण है और आत्मा में मन जोड़ना। तो ये कह रहे हो, सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना, जग आधार में चित्त जोड़ना। समझ आ गई इस कला को ना। ये छठी कला बहुत उस तरह से मुख्य आत्मसत्ता का वर्णन है। 5 तो जल्दी समझ आ गई, इसमें थोड़ा सा अपने रुकेंगे। अब दूसरा है जग त्रैदशा ही, जो जागृत आदि है। त्रैदशा कौन सी 3 दशा है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत आदि हैं, सब प्रपंच सो भिन्न वाही है। देखो सारे प्रपंच से भिन्न वही है, आप है। फिर से सुन लो, त्रैदशा ही जो जागृत आदि है। जागृत आदि 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सब प्रपंच सो भिन्न, इस सारे अवस्थाओं, इस प्रपंच से भिन्न वह आप है, वाही है। प्रपंच सो भिन्न वाही। तो जो 3 अवस्थाएं हैं उन्होंने ले लिया, इससे जो भिन्न है प्रपंच से, वो वह है। रजत आदि है सीपी में यथा। त्रय जो अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, आत्मा में कैसे हैं? मिल गई लाइन? किताब में देखो, रजत आदि है सीपी में यथा। जैसे ये संसार आत्मा में कैसे है, जो दृश्य है आत्मा में कैसे है, अपने को ऋषि बता रहे हैं। रजत आदि हैं सीपी में यथा, जैसे सीपी में चांदी है वैसे आत्मा में जगत है। भाई है तो सामने
जो जगत है वो सीपी है, हम उसमें क्या देख रहे हैं? चांदी देख रहे हैं, जो सत्य है उसको देख रहे हैं। और फिर आगे और कहेंगे, शुक्ति आदि तो ब्रह्म, रजत आदि है सीपी में यथा, त्रैदशासु है ब्रह्म में तथा। ये सारे क्या है? जैसे रजत आदि सीपी में कल्पित है, ऐसे ही इस ब्रह्म सत्ता में ये 3 अवस्थाएं प्रपंच कल्पित है। ये तो समझ आ गया ना, सरल करके बता देते हैं। ये पीताम्बरी भाषा आगे भी है, पर इसको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, आगे भी वो खोलेंगे। समझ आ गई? ये जगत में अध्यास है। कैसा अध्यास है तो सीपी, और मानते हैं चांदी, सच्चा मानते हैं इसको। रजत आदिवत दृश्य ये मृषा, आत्मा में दृश्य मिथ्या है। मृषा माने मिथ्या। जो रजत है सीपी में जैसे चांदी है, ठीक है, वो झूठ है, सच नहीं है। ऐसे ही इस दृश्य प्रपंच में हम मैं को मानते हैं कि मैं ये हूँ, तो ये भी मिथ्या है। दृश्य प्रपंच को आत्मा मानना मिथ्या है। सीपी में जैसे चांदी मानना मिथ्या है। ये जो सारी रजत है, रूप और नाम, ये इसको सीपी कहा। इसमें चांदी माने आत्मा, मूल्यवान वस्तु, उसको वस्तु मानना, आत्मा मानना मिथ्या है। सीपी में चांदी का उदाहरण दिया कि जगत सीपी है, इसमें इसको चांदी मानना, इसको आत्मा मानना, ये भूल है। और आत्मा को शरीर मानना भी भूल है। तो कहते हैं ये जो सीपी है जगत, इसको सत्य मानना भूल है। चांदी का मतलब इसकी ओर दौड़ते हैं। आपको बताया था ना कि सीपी में चांदी मान करके जीव दौड़ता रहता है पैसे के पीछे। इतना मूल्यवान शरीर पैसे के पीछे इतना खपा देता है कि शरीर का खाना पीना भी बिजनेस में नहीं देखता। तो ये क्या है? इसको सच्चा लगता है। इसी जगत को सच्चा मानकर, पुत्र आदि को सच्चा मानकर, मकान आदि के लिए, ऐश्वर्यों के लिए भागता रहता है। और माया इतनी तेज है, बुजुर्गों के सामने तो एसी थे नहीं। हमारे बुजुर्गों के सामने माया कैसे भगा रही है? उनको पंखे दिखा दिखा भगाया, फिर कूलर दिखा दिखा भगाया, अब एसी। अब एसी में इतनी वैरायटी आ गई, देखते हो, अब भाग रहे हैं जी। पहले वो फोन करते थे, रखते थे, फिर सुनते थे कि फोन के अंदर फोटो आएगा। सुनते थे कि भाई बाहर मुल्क में, बाहर देशों में वहाँ पर फोटो आते हैं। अब बताइए, भगा रही है। आप वो खरीदो, वो खरीदो, आगे कुछ और आ गया, वो खरीदो, आगे कुछ और आ गया। माया आगे की आगे, वो सोने का हिरण आगे की आगे, और लक्ष्मण जी पीछे के पीछे। सीता ने भगा दिया। ये बुद्धि है ना जो संसार वाली, इसने भगा दिया। राम जी को भी भगा दिया। तो कौन बैठा है शरीर में? आत्मा राम। जीवात्मा को भगा दिया, दिखाया। पहले वो छोटे छोटे दिखाए फोन, उसके बाद वो बाद में मोबाइल। अब तो देखो लाखों के मोबाइल आते हैं, देखते हो। पहले साइकिल पे भगाया, फिर स्कूटर पे भगाया, फिर कार पे भगाया, फिर बड़ी बड़ी मर्सिडीज, पता नहीं क्या क्या है। दिख रहा है भागना। जानकार कहता है दृश्य का स्नेह भी छूटा। उसको जो मिलता बहुत ही उसको अच्छा लगता है कि सब कुछ है, सब कुछ है उसके पास, आता भी सब है। याद रखना, तत्व ज्ञान ऐसा है शास्त्रों में कि ब्रह्म ज्ञानी के पास माया आती है, वो धन्य हो जाती है। ब्रह्म ज्ञानी उसको भोगता है। ऐसा गुरुदेव से सुना और शास्त्रों में भी आया कि ब्रह्म ज्ञानी को कभी प्रारब्ध नहीं मिलता। उसका प्रारब्ध तो वहीं से ही क्रियमान में आ जाता है। संकल्प के पे उसकी सृष्टि चलती है।
प्रारब्ध से उसकी क्रिया होती है, क्रियमान में संकल्प होता है, सब आवश्यकताएं प्रकृति उसके आगे देती है और भोग भी उसके बढ़ जाते हैं। मुझे तो आप भी बता दिया करो, आपके भोग बढ़ गए होंगे। आप कहोगे नहीं दीदी हमारे तो भोग नहीं बढ़े, पर आज देख के आना। और नहीं तो इतना जरूर हुआ होगा, जो हम अंदर वो क्या करते तिजोरी के अंदर रखते थे गहने कपड़े, आज रोज पहन के आते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, रख के क्या करोगे? आयु तो जा रही है, तुम ही सत्य हो। ये देखो कि मैं सदा रहूंगा, आए जाए ये आने जाने वाले, कार्य इससे लेना है। इसलिए कहते हैं यात्रा सुंदर सुखद हो, ये वेदों में कह दिया 100 साल तक कर्म करो, इसलिए हम भी कह देते हैं 100 साल तक यात्रा करते हुए अपने को जान ले जाओ। ये आए या जाए, ये तो रोज चला जाता है, हमारे से उतरता है, रोज आ जाता है, रोज चला जाता है। गहराई से देखो तो मस्त हो जाओ, तुम ही सत्य हो, तुम ही जिंदा हो, तुम ही सदा रहोगे। आपके अंदर इतनी ताकत है, स्वप्न में आप कितने शरीर बना लेते हो, देखिए, मनन करिए। आपके अंदर जितने संस्कार हैं, संस्कार उससे आकार बना लेते, इतने आकार। अपनी शक्ति को देखो, अपनी पावर को देखो, कैसे आप आकार बना लेते। इसका मतलब आपके अंदर इतनी शक्ति है। फिर जानकार एक शरीर में मोह क्यों रखेगा? जैसे जर्जरी भूत हो, इसका मोह छोड़ देगा। लेकिन अज्ञानी क्या करता है? वो कहते हैं दूसरे खिलाते रहें, पिलाते रहें। दिन का कार्य, जो दैनिक कार्य होता है, वो भी भले दूसरे करें, पर मैं बैठा रहूं। कोई ऐसा परिवार में जैसे था, कभी कभी उनकी बात याद आ जाती, वो कहते थे बस मुझे ये परिवार बहुत अच्छा लगता है, मैं तो यहाँ के कीड़ा ही बन जाऊँ। अब मुझे लगता है कि ज्ञान होता तो उनको जरूर समझाती है क्या कह रहे, पर ज्ञान में तो देखो मोह से वो कहते थे तो कुछ लगता नहीं था हमें। पर देखो अज्ञान में कैसे व्यक्ति चाहता है कि मैं यही रहूँ, इसी शरीर में रहूँ, यहीं पर पड़ा रहूँ। मनन करिए, स्वप्न में आपके पास इतनी ताकत है, इतने शरीर बना लेते हो, हर संस्कार से आकार बना लेते हो, फिर इस शरीर में भी मोह किस बात का? बताएंगे तो आपका मोह गिरेगा। परिवार आदि सब छूटते हैं रात को। 100 साल की यात्रा करते हुए भी अपने को जान के जाओ, स्वेच्छा से जगत में आओ, वासनाओं की रस्सियों से ना आओ, दूसरे खींच खींच के ले जाएंगे वासनाओं की रस्सियों, और स्वेच्छा से आप स्वयं विचरण करो। इस शरीर में भी ऐसे होगा। और ऐश्वर्य भी सत्य समृद्धम स्वतः सिद्धम, और हर उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है कि धन आएगा। उसमें तो साफ लिखा है कि जो उपासना रोज करता है ना, आके अश्वपति का संवाद समझ नहीं आता होगा ना आप लोगों को, उन्होंने साफ लिखा है। ये भी लिखा, अच्छा आप उपासना करते हो, उपासना जैसे अभी आप आके कर रहे हो, बोलते हैं ना गीता बोलते हैं, जो भी शास्त्र है भगवान की बात याद करते हैं, आके बैठते हैं, कहते आप उपासना करते हो, अच्छा आपके पास सब धन ऐश्वर्य होगा। सामने वाले ऋषि ने कहा हाँ जी। कहते आपके पुत्र आदि पौत्र आदि सब संतान का भी सुख, हाँ जी। पर उन्होंने आगे बता दी कि अगर आपको ना अपने आप को ना जानोगे तो ये साधना भी अंतिम समय आपको साथ नहीं देगी। और उन्होंने दूसरा रूप भी बता दिया। कहने का मतलब इतनी इस विद्या की महानता है। सबको पता है कि उपासना इसकी जो करता, अभी वो इसकी उपासना करते थे ना, साक्षात नहीं। ओम की भी उपासना भी होती है और ओम का साक्षात भी होता है। महावाक्य की अहम ग्रह उपासना भी होती है और साक्षात भी। एक तो होता है आप बैठ जाओ महावाक्य में, और एक है उसको वाणी से बोलते हो। तो पहले अपने क्या करते हैं, हर बात को वाणी से बोलते हैं। इसलिए आपको कहते हैं कि शरीर का उठ के किया करो, जो भी आप है याद रखा करो, मैं ही आत्मा हूँ, देखो मैं ही जिंदा हूँ। अभी सुषुप्ति चली गई, अभी जागृत आ गई, मैं इन सबका देखने वाला, इनसे न्यारा और असंग। तो ये कहा कि जितनी 3 अवस्थाएं हैं
वो कैसे हैं? आत्मा में, ये कल समझाएंगे, अभी भी बाकी पड़ा। आत्मा में 3 अवस्था कैसे हैं? जैसे सीपी में चांदी। अब क्या कहा? आत्मा में ये अवस्थाएं भी सच्ची नहीं है। आत्मा में अवस्थाएं नहीं है। अवस्थाएं किसकी हैं? और शरीर माया का है। माया क्या है? जो नहीं है उसको वैसा दिखाती है, को नहीं में दिखाती है, और जो नहीं है उसको है में। अच्छा देखो, शरीर नहीं है, आप कहोगे कैसे नहीं है? इतने मोटे मोटे बड़े बड़े शरीर बैठे, तो बताओ अभी जो शरीर गए वो कहाँ हैं? तो जो नहीं है उसको किस में दिखाती है में। और जो है बैठा है साक्षात, मैं तो नहीं जानता। कोई बात पूछो परमात्मा का, आत्मा का, मैं नहीं जानता। है को नहीं में दिखाती है को मृत्यु में दिखाती है, और मरने वाले को जिंदा दिखाती। यही तो माया का खेल है। जो समझ जाता है वो पहले से इसको उतार देता है, अपने में बैठ जाता है। बस सुंदर यात्रा करो, मानव देह से विश्व में जो अपने वर्ण धर्म है विचरण भी करो, और अपनी सिमरण भी करो, अपनी याद भी रखो कि मैं कौन। जगत में घूमो पर अपनी स्मृति को ना भूलो। ये है, आज इतना लेंगे, इतना घर ले जाना। कल बताएंगे कि कैसे सीपी में चांदी झूठ है, ये ऐसे लेकर के ना खोलेंगे आगे। तो ओम पूर्णमद पूर्ण